जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मार्केट में मिलावटी मिठाई भी बिकने लगी है। ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया, जहां पर छापा मारकर खाद्य विभाग ने 1.5 क्विंटल मिलावटी छेना जब्त किया है। ये छेना मिठाई किसी की भी जान ले लेता जो इसे खाता, किडनी फेल कर देता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये मिठाई में मिले केमिकल की वजह से बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि छेने बनाने के लिए केमिकल वाले रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यहाँ पर लाल रंग क्या है, ये पूरा रंग डाला हुआ मिठाइयाँ, तो रंग की भी जांच होने के लिए जा रहा है। टीम ने छेने को नष्ट करा दिया है। शहर शहर बिक रही मिलावटी मिठाइयों से हमें खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटखोर, मुनाफाखोर थोड़े से पैसे कमाने के लिए दूसरों की जान से खेलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सावधान रहिए और सही जगह से मिठाई खरीदिए। हरियाणा के यमुनानगर में एक चिंगारी ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। टिम्बर फैक्ट्री में आग इतनी भयानक लगी कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 100 गाड़ियां मौके पर आईं। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जल रही। फैक्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते पर आग की लपटें शोला बनकर भड़क रही थी। फैक्ट्री के दरवाजों पर आग इतनी भीषण थी कि कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता तो आग की लपटें उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लेती। आग को बुझाने के लिए पहले 2-3 गाड़ियां आईं, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो फायर ब्रिगेड की करीब 100 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुक्रवार को हुई अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। इसे लेकर अब विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन पर राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने एक हैंडल पर पोस्ट किया, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की इजाजत देते हैं तो आप भारत की हर महिला को ये बता रहे होते हैं कि आप बहुत कमजोर हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखने को महिलाओं का अपमान बताया, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this. इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। उधर इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के बाद इजरायल की सेना गजा के कुछ हिस्सों से हट रही है, लेकिन अपने पीछे ये बर्बादी के निशान छोड़ गए हैं। गजा से इजरायली सैनिक और बख्तरबंद टैंक लौट रहे हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं कंक्रीट का शमशान। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और इस बर्बादी के बीच लाखों लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि 2 साल बाद हुए युद्ध विराम के बाद ये लोग गजा में अपने घर लौट रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास के बीच गजा में युद्ध शुरू हुआ था, जो अब समझौते के बाद खत्म हुआ है। इजराइल गजा से अपनी सेना हटा रहा है और हमास जल्द ही बंधकों की रिहाई करने वाला है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध की बड़ी कीमत गजा को चुकानी पड़ी। 2 साल में गजा में भारी तबाही हुई। गजा में 2023 में शुरू हुए युद्ध में 67,000 फिलिस्तीनी मारे गए, इसमें 20,000 बच्चे भी थे। गजा पट्टी में युद्ध की वजह से 2 साल में 4,36,000 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। 21 लाख लोग बेघर हुए हैं, जो गजा की आबादी का 95% यानी कि पूरा गजा जो है वो तबाह हो गया और लोग भी तबाह हो गए। युद्ध में गजा के 6 अस्पताल भी तबाह हुए हैं और 1700 स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई। इजराइल हमास के युद्ध की वजह से गजा में फसलों का 82% हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वाराणसी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। पूरी कार्रवाई वाराणसी में कुछ दिन पहले हुए एक हादसे के बाद की गई। बुलडोजर ने एक के बाद एक 6 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें वाराणसी के सदर बाजार की हैं, जहां प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल इस इलाके में पिछले हफ्ते दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पहले दुकानों का लाइसेंस कैंसिल किया और फिर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि किसी और जगह उनकी दुकान खुलवाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिस फेसबुक पेज पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो पेज करीब 19 घंटे तक ब्लॉक रहा, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है।
जैसे ही अखिलेश यादव का फेसबुक पेज ब्लॉक हुआ, समाजवादी पार्टी ने फौरन इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। जिस तरह से सरकार के इशारे पे फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं आघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। इधर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने दावा किया कि इसके पीछे बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय थे। हालांकि करीब 19 घंटे बाद फेसबुक पेज को खोल दिया गया, जिस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था, एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। बलिया की एक घटना है, एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, इसमें क्या गलत है? माना जा रहा है कि फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की नीतियों के तहत की गई थी। मेक्सिको में हो रही जबरदस्त बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिंदगी पर कहर टूट पड़ा। देश के अलग अलग इलाकों में आई भीषण बाढ़ से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मेक्सिको की बदहाली की गवाही देती इन खतरनाक तस्वीरों को देखकर दिल घबरा जाए। इस कार को देखिए, ये बिना किसी ड्राइवर के नाव की तरह बहती जा रही है। इसके बाद तो ऐसी कार दिखी जो खुद पार्किंग से ड्राइव के लिए निकल पड़ी। आगे का नजारा तो और भी ज्यादा भयानक था। यहाँ तो लोग गले तक पानी में डूबे दिखे। इस कार शोरूम में खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई। ऊपर का कुछ हिस्सा ही बाकी दिखा, बाकी सब कुछ डूब चुका था। दूसरे हिस्से की हालत भी इसी तरह भयानक है। यहाँ खुद को बचाने के लिए डूबी कार की छत पर ही कार सवार चढ़ गया। राहत और बचाव के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में एक्शन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। रोहतक के एसपी पद से नरेंद्र बिजराड़िया को हटा दिया गया है। उन पर आईपीएस वाई पूरन को उकसाने का गंभीर आरोप है। भले ही रोहतक एसपी पद से नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया गया हो, लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन कुमार के शव का पंचनामा नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार ने डीजीपी की गिरफ्तारी के बाद ही पंचनामा कराने की शर्त रख दी है। इस बीच कल चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में महापंचायत भी बुलाई गई है, जिसमें आगे का प्लान तैयार होगा। इस बीच कई पार्टियों के नेताओं का भी आईपीएस पूरन के परिजनों से मिलना लगातार जारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आईपीएस पूरन की पत्नी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को हार्दिक संवेदना। सोनिया ने आगे लिखा, हुक्मरानों का पूर्वाग्रह अधिकारियों को भी न्याय से वंचित रखता है। इन सब के बीच सुसाइड केस की जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो कंपनी के गोदाम में आग लग गई। इस घटना में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। क्योंकि कानपुर के पनकी इलाके में लगी आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया। मेट्रो के जिस गोदाम में हादसा हुआ, वहां आसपास कई घर भी हैं। आग की लपटें देख लोग दहशत में आ गए। आसमान में हर तरफ धुएं का गुबार था। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में 12 घंटे लग गए। इस हादसे में करीब 10 करोड़ के नुकसान की आशंका है। उधर यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में भी लकड़ी के सामान की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की 2 और दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं और चंद मिनटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।